प्रणाम महारानी, कहिए क्या आदेश है? आक्रमण 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 करना है हमें उस इच्छा और उसके चहीते पहलवान परिवार, उन सब की जिंदगी के लिए आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। हमारी सेना तैयार कर, सबको हथियार और सुरक्षा कवच वितरित कर। जी महारानी। एक एक सैनिक के अंदर नागिस्तान के लिए नफरत भर दो। हमें सबकी आंखों में बदले की आग दिखाई देनी चाहिए। उस इच्छा की वजह से विशैलगढ़ ने अपनी राजकुमारी विश्वप्रीत को खोया है। अब यहाँ का एक एक नाग जहर की ज्वाला बनकर उस इच्छा और उसके पूरे परिवार पर बरसेगा। जी महारानी, ऐसा ही होगा। मैं अभी आक्रमण की तैयारी करती हूँ। इच्छा, हम विशैलगढ़वासी हैं। हम माफी में नहीं बल्कि सजा में यकीन रखते हैं। आज जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही बहुत तेजी से तुम्हारी मौत तुम्हारी ओर बढ़ेगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जरूरत क्या थी बब्बल की बात मानने की? तुम्हारा फैसला हो चुका था और वो सही भी था। चुपचाप नागिस्तान चली जाती, मामला खत्म। अरे तुम रुकी क्यों यहाँ पर? बापू, वो बब्बल जी ने मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ जानता हूँ मैं। बब्बल ने परिवार की दुहाई दी और तुम पिघल गई। अरे कब तक औरों के बारे में सोचोगी इच्छा? कभी तो अपने बारे में भी सोचो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बाकू? अच्छा देखो, मुझसे भी अब तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। उस बब्बल ने तुम्हें पहले कम तकलीफ दी है जो अब ये। अजीब आदमी है ये बब्बल। शादी किसी और से कर रहा है लेकिन रस्में सब तुमसे करवा रहा है। अकेला वही नहीं, घर वाले भी सब यही कर रहे हैं। अरे सब पकड़ पकड़ के तुमसे रस्में करवा रहे हैं। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। बापू, कोई आया है। दादी आप आइए। ये ले छोरी, थारे लिए कपड़े। दादी, ये लहंगा? ऐसा लहंगा तो शादी में दुल्हन पहनती है, फिर आप मेरे लिए क्यों? छोरी, तू बब्बल की सबसे खास दोस्त है। बब्बल और मैं चाहते हैं कि शादी के दिन तू बिल्कुल दुल्हन जितनी सुंदर दिखे। इसीलिए जब मैं दुल्हन का जोड़ा बनवा रही थी, थारे लिए भी बनवा लिया। लेकिन दादी, ये मैं बड़े प्यार से बनवाया, मना मत करना और पहन लेना। इसीलिए यहाँ मैं रुकना नहीं चाहती थी बब्बल जी। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि, लेकिन अब इस लाड़ प्यार पर किसी और का हक है। महायुद्ध की सिद्धता हो चुकी, शंख ध्वनि नाग मंडल में गूंज रही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार विष स्नान। नहलाओ हमें इस जहर से। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये गहने पहन ले, तेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगेंगे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है?
शादी में सोना गला लेकर जाएगी क्या? चल पहन ले। कितनी सुंदर लग रही हो। मगर ये क्या, मांग टीका नहीं पहना? ये पहन ले। और अब सबसे जरूरी चीज, इसके बगैर तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। ये दुपट्टा। दुपट्टा किस लिए? वो इसलिए कि शादी ब्याह जैसी जगह पर है ना, दुपट्टा ओढ़ना शुभ माने हैं। अब तुम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। इच्छा हमारे तुम्हारी मौत मौत। इच्छा इतनी सुंदर लग रही है ना। बैठो 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 ना। अरे वाह, अच्छा अच्छा, इच्छा मुझे बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? लग रही हूँ ना दूल्हे की माँ जैसी? बिल्कुल आंटी जी, ऐसा रौब पड़ रहा है कि दुल्हन के घर वाले आपको देखते रह जाएंगे। बस 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 बस, तूने कह दिया, तसल्ली हो गई। हाय, किसी की नजर न लगी, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे वाह भाई वाह, इच्छा भी तैयार हो गई, सारे घर वाले भी तैयार हो गए, बस एक हमारी रानी साहिबा रह गई हैं। दीदी तो कब से मुझे ही तैयार करने में लगी हुई है। दीदी आप जाइए, तैयार हो जाइए, आपके देवर की शादी है। सो तो है, लेकिन आज पहले तेरा तैयार होना जरूरी था। हाँ, वरना शादी कैसे होगी? मतलब परिवार के सब लोग जब तक तैयार नहीं हो जाते, शादी कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन आपने मुझे तो ऐसा तैयार किया है जैसे मैं ही दुल्हन हूँ। हाँ, तो तू ही तो है ना। देवर जी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। आप ये कह सकते हो इच्छा दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन इच्छा को दुल्हन नहीं कह सकते। छोटे, दुल्हन नहीं, दुल्हन जैसी। हाँ इच्छा, तू दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन तू दुल्हन हो नहीं सकती। क्या है ना कि बब्बल की शादी तो उससे होगी ना जिसे वो चाहता है। ठीक है भाई? सबल भैया आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी,
दोनों को बाहर लेके जाइए ना। चलो निकलो यहाँ से, चलो दोनों के दोनों, चलो बहुत काम है अभी घर में, चलो। दीदी सबल भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं छोड़ो ना इच्छा, तुम दोनों को जानती नहीं हो क्या? दोनों एक से बढ़कर एक है। पति अतरंगी है तो देवर नमूना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है ना। पता नहीं आज सबके सब इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। वाह क्या सजावट करी है भाई। हाँ चमक रहा है एकदम। हाँ छोटे, ऐसा लग नहीं रहा ना कि अपना ही घर है। हाँ यार भाई ये सब छोड़ो ना, आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ? अरे नाना एकदम गोरा चिट्टा लग रहा है। भैंसा कहाँ से लग रहा है तू? अरे भाई भैसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ओ अरे एकदम हैंडसम लग रहा है, अपने बड़े भाई की तरह। भाई छोरी पटेगी? अरे पतंग थोड़ी ना उड़ाने आए हैं जो डोरी कटेगी। अरे बबल की शादी है, बबल की शादी। अरे डोरी कटेगी नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ छोरी पटेगी? अच्छा पहले छोरी दिखा फिर बताता हूँ। एक मिनट। हाँ कौन है बे छोटे? तेरा बाप, शर्म नहीं आ रही? अपने घर में छोरियां ताड़ लाए तू। ताड़ कर रहा हूँ, मैं तो मेहमानों की सेवा करने जा रहा था। मेहमानों की सेवा के लिए मैं हूँ, तू अपने भाई की शादी पे ध्यान दे। भाई तीसरी शादी कर रहे हो आप? हाथ उठा, कनपट्टी पे मार। कितनी बातें कर रहे हो पिताजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अबे गधे, मेरी ना अपनी कनपट्टी पे मार मार। रब्बल की तीसरी शादी तुझे याद है और बब्बल की पहली शादी भूल गया? अगर अब तूने उल्टी सीधी हरकत करी ना तो मैं बता रहा हूँ तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू। अच्छा ये बता, बारात की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अपना दूल्हा कहाँ है? रहो। वो रहा। हाय हाय, मेरा छोरा कितना जच रहा है। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। चंचल, मामा जी पहले चल के सेहराबंदी की रस्म करते हैं, फिर आरती और फिर टीका। आज विशैलगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और हमें ये युद्ध हर हाल में जीतना है। आज के बाद दुनिया में नागों का केवल एक ही स्थान होगा, विशैलगढ़, और नागों की केवल एक ही महारानी होगी, विष्णु। शकाल, जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। जी महारानी, चलिए।
चल चल चल। हाँ। सेहरा बांध। राजकुमार लग रहा है तू। बिल्कुल। ले बबल, इसे अपने हाथ में रखना, ये तुझे हर बुरी बला से बचाएगी। आइए आइए दूल्हे राजा, शादी के मंडप में आपका स्वागत है। भाभी, इच्छा? डरिए मत देवर जी, आपकी दुल्हन यही है, आपका इंतजार कर रही है। आज हमने कोई मौका नहीं दिया उसे भागने का। थैंक यू भाभी। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरती की थाली में नेक रखना होगा, वरना दुल्हन को लेकर नहीं आएंगे। क्यों माँ जी? ममता, क्यों सता रही हो हमारे छोरे को? अरे सताने दो अम्मा जी, आज इसका आखिरी दिन है जो हम सता सकते हैं इसे। है मतलब कल से सुकून की जिंदगी? अरे कल से इसकी बीवी सताएगी ना इसे। बस बस। चलिए चलिए, जल्दी रखिए। अबे ताली नहीं, पैसे दे। ले भाई। साथिया साथिया मेरे साथिया। साथिया साथिया मेरे साथिया। आओ ना इच्छा। जी, आप मुझे कहा मतलब? शादी की रस्में नहीं करनी है तुम्हें? ओह सॉरी, लगता है मैंने आधी अधूरी बात बोल दी। अच्छा, शादी हम दोनों की हो रही है। तो फिर रस्मे में अकेले कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा।
बब्बल जी आप, लेकिन आप तो चाहत से, मतलब आप मुझे तंग कर रहा था। इच्छा मेरी लाइफ में कभी कोई चाहत थी ही नहीं, हमेशा से इच्छा थी, इच्छा है और इच्छा ही रहेगी। ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? क्यों? तुमने मुझे आज तक इतना तंग किया है, थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है ना। अच्छा देखो, मैं जानता हूं पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तुम बहुत रोई भी हो, और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूं। ओके, आई एम सॉरी। चलो, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम कहती थी ना कि तुमने हमेशा हम दोनों की शादी का सपना देखा है, तो देखो मैं वो सपना पूरा कर रहा हूं। शादी करोगी ना मुझसे? नहीं बब्बल जी, अभी नहीं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। रुक जा छोरा। दादी वो देख छोरा, अचानक छोरी के सामने इतनी खुशी आ गई है ना, तो छोरी बौखला गई है। उसे समझ में ना आ रहा है कि वो क्या कहे। थोड़ी देर उसे अकेला रहने दे, आराम से सोचेगी, अपने आप को संभालेगी। जब शांत हो जाएगी ना, तो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इच्छा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम तुम्हारी शादी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ खत्म कर देंगे। विष्णु, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, तुम हमारी सपोली को छू भी नहीं सकती। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। वैसे तो नागिस्तान के संस्कार नहीं हैं कि हम किसी पर हाथ उठाएं,
लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है। अच्छा अब ये क्या नया नाटक है? खुशियां तुम्हारे सामने हाथ पसार कर खड़ी हैं और तुमने पीठ फेर ली। तुमने शादी से इनकार ही क्यों किया इच्छा? बाकू, मैंने शादी से इनकार नहीं किया है। मैंने बस ये कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन किस लिए? इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से बात शादी तक पहुंची और तुमने। बाकू, मुझे माँ और पिताजी से बात करनी है। उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो थोड़ी ना बोलने वाले हैं इच्छा। मैं जानती हूँ बाकू, लेकिन एक बार उनके मुंह से हाँ सुन लूं फिर। बाकू, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अपनी बेटी की शादी देखना हर माँ बाप का सपना होता है, उनका भी होगा। मैं उन्हें मेरी शादी में शामिल होता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा तुम सही कह रही हो, उनके आशीर्वाद के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही चाहिए। ये सब भी मैं करूँ क्या बाकू? तो तू क्या करेगा? जल्दी से उनसे संपर्क कर और उन्हें यहाँ बुला ले। बाकू, तेरी बात हुई माँ पिताजी से? तुमने कहा ना मेरी शादी हो रही है, तो क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना? अच्छा वो बोल ना बाकू। नहीं, अगर मैंने इच्छा की सच्चाई बता दी तो वो एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकेगी। शेषु और सिप्ती की सहायता करने के लिए विशाल कर चली जाएगी और फिर उसकी शादी। बाकू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, यहाँ देख। तूने माँ और पिताजी से की ना? मैंने शेषु जी और सिप्ली जी दोनों से बात की। उनसे कहा कि इच्छा यहाँ बब्बल से शादी कर रही है। तो क्या कहा उन्होंने? वो खुश है ना? वो आ रहे हैं ना? बाकू, तुझे क्या लगता है उन्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा? तो मैं उसी के मुताबिक बब्बल जी को थोड़ी देर। नहीं, शादी रोकने की जरूरत नहीं है। हा? ऐसा मुझसे शेषु जी ने कहा है। वो लोग नागिस्तान से आ रहे हैं तो आने में देर सवेर तो हो सकती है ना। शेषु जी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है कि इच्छा को बोलो शादी की सारी रस्में शुरू कर दे। जैसे वो आएंगे वो लोग शामिल हो जाएंगे। बाकू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? नहीं, मैं क्यों तुमसे कुछ। देख, झूठ बोलना तुझे आता नहीं है और मेरे सामने तो तेरी आंखें देखकर तेरा झूठ पकड़ लेती हूँ मैं। सच सच बता, बात क्या है? अच्छा तुम। बाकू, तू बता रहा है या मैं खुद पता लगाऊं? नहीं, बताता हूं। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इच्छा खुद यहां आएगी तुम सबको बचाने के लिए। उसकी मौत उसे खींचकर यहां ले आएगी और जैसे ही वो यहां आएगी उसे हमारी ताकत और हमारी नफरत का सामना करना पड़ेगा। तू तो है ही नफरत के काबिल विष्णैनी, और तू जो करने की सोच रही है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी।
ये दुल्हन कब आएगी? कब आएगी ये दुल्हन? पंडित जी जरा सब्र रखिए, दुल्हन आती होगी, 2 मिनट रुक जाइए। आप बैठिए तो। बैठिए। कुछ भी करके पंडित को रोकना होगा भाई। कुछ सोचना पड़ेगा। सोच। ठीक है। सोच। आइडिया आ गया। कान लो। समझ आया? आ गया। ठीक है। तो भाई आप फिर इच्छा को ढूंढ के आओ। मैं इच्छा को ढूंढ के आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ 2 मिनट हो गए, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले तो समझो आपका खेल खत्म। मतलब आसान है, अगर आप अपने आसन से उठे तो हमेशा के लिए उठ जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो? मैं कौन होता हूँ पंडित जी आपको धमकी देने वाला? मैं तो आपकी जान बचा रहा हूँ। मतलब 2 दिन पहले हमारे घर में एक बहुत लंबा सांप घुस आया था, काला वाला। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं हमारे को। अब वही सांप ना आपके पीछे दुबक कर बैठा हुआ है। क्या मजाक लगा रखा है? अरे मजाक नहीं कर रहा पंडित जी। अरे मुड़ना मत, वो आ गया। कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा पंडित जी, आपकी पीठ पे सांप रेंग रहा है। तो मैं भागूं? डस लिया, सांप ने काट लिया। मर जाऊंगा। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए ना पंडित जी। अभी तक डसा नहीं है सांप ने आपको। अभी तो आपकी पीठ पे एक साफ सुथरी सी जगह ढूंढ रहा है। जैसी वो जगह मिल जाएगी वो आपको डस लेगा, आप सीधे स्वर्ग। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता पंडित जी। मरना तो कोई भी नहीं चाहता है। मैं यहाँ से नहीं लूंगा। अच्छा बाहर सब तुम्हारा। मैं जानती हूँ वाकू, सब बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं भी नहीं जा सकती। अच्छा तुम। वाकू, माँ और पिताजी मुसीबत में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में मैं यहाँ बैठकर शादी रचाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। लेकिन इच्छा तुम्हारी शादी भी तो। वाकू, शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। लेकिन अगर माँ और पिताजी को कुछ हो गया तो? मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ वाकू। अच्छा तुम यहाँ नहीं रहोगी तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन तू इन्हें संभाल लेगा जैसे हमेशा संभाल लेता है। हे नाकामी देव, इच्छा की रक्षा करना। मेरी माँ को मारने से पहले तुम्हें मेरा फन कुचलना पड़ेगा। जो तुम इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तुम मुझसे लड़ो। तुम मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाई? अब तो लड़ाई बराबरी की होगी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच। इच्छा, तू यहाँ क्यों आ गई? यहाँ तेरी जान को खतरा है, तू चली जा यहाँ से। और ये सब शादी हो रही थी ना तेरी? तो तू क्यों अपनी नई जिंदगी को छोड़कर यहाँ आई?
पिताजी, इच्छा की नई जिंदगी शुरू होगी तो आपके आशीर्वाद के साथ, वरना नहीं होगी। सबोली तू माँ, अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ चली आई। वैसे इस लड़ाई के बाद तो तेरा अंत तय है। हमारा इनाकशूल कब से तेरा फन कुचलने के लिए बेताब है। बच सकती है तो बच। अब इस जगह का अंत करीब है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। चलो। इच्छा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बब्बल ऐसे ही थोड़ा पागल है, ऊपर से आज इसके सर पर शादी का भूत सवार है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। इच्छा। अरे बब्बल जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इच्छा प्लीज जिद मत करो, दरवाजा खोलो प्लीज। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? जो भी हम आपस से बात करके। मैंने कहा ना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, अब आप जिद मत कीजिए। देखो इच्छा, प्यार से कह रहा हूं,
प्यार से दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ के जबरदस्ती अंदर आ जाऊंगा। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज ये बंदा नहीं मानने वाला। ऐ नगोमी देव, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? अरे बब्बल जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं दरवाजा... ये लड़की ऐसे नहीं मानने। ये क्या पागलपन है? अच्छा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और तुम वहां से भाग कर क्यों चली आई? हाँ? अब तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? मैंने कब कहा मुझे शादी नहीं करनी? मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें? वो मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है, 1-2 घंटा आराम कर लेती हूँ, जैसे ही दर्द कम होता है हम शादी कर लेंगे। अच्छा, ये भी कोई बहाना हुआ? अच्छा प्लीज बहाने बनाना बंद करो प्लीज। देखो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, उसका बदला अब मत लो। नहीं बब्बल जी, मैं तो आपको अच्छा बंद करो ये खेल। कल तक तुम मेरे पीछे पड़ी थी। बब्बल जी, अब मुझसे शादी कर लो, क्या आप शादी रोक नहीं सकते? और अब जब मैं सामने से आगे हाथ बढ़ा रहा हूं, तुम ये सब कर रही हो। देखो, अच्छा मेहमान आए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलो, यहाँ से मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने कहा ना बब्बल जी, मैं अभी नहीं आ सकती। तुम ऐसे नहीं मानने वाले, ठीक है? जो मुझे नहीं करना था, तुम मुझे वही करने पे मजबूर कर रही हो। मतलब मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जाने वाला हूँ। चलो। नहीं बब्बल जी, नहीं। चलो। पूरे हरियाणा में मुझसे हैंडसम आदमी ना है कोई। तुम भैया पकड़ो, से भाग रही है। पकड़ो से, पकड़ो। भाई पकड़ लिया, भाई पकड़ लिया मैंने, भाई पकड़ लिया। अबे किसे पकड़ लिया? भाई किसे पकड़ना था? अरे इच्छा को पकड़ना था। तो ये कौन है? छोटू है छोटू? अबे छोटू कौन है तू? तेरा बाप। अबे ऐसे मत, उसको पकड़। चलो, बहुत भाग लिया तुमने, अब और नहीं। चुपचाप चलो और शादी कर लो, चलो। छोड़ दे बबल, क्या कर रहा है? एक लड़के के साथ शादी करेगा क्या? अनर्थ हो जाएगा। इच्छा, आज तुम कितने भी नखरे कर लो, आज हमारी शादी होकर रहेगी। चलो। देखिए बब्बल जी, जिद मत कीजिए, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। जो होगा सो मैं देख लूंगा, चलो। अरे बबल, तेरा उतावलापन हम दोनों को ले डूबेगा। मेरा पन सिंदूर के लिए नहीं बना है। इच्छा, चलो। बब्बल जी, आप गलत कर रहे हैं। गलत मैं नहीं, तुम कर रही हो, तो शादी करने से मना कर रही हो। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ जो शादी के लिए ऐसे ही ना बोल रही हूँ, इसके पीछे एक वजह है। अच्छा, वजह है? क्या वजह है? वो मैं अभी नहीं बता सकता। है? मैं अभी नहीं बता सकती। तो चलो शादी कर लो। अजीब जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है। अगर ये शादी हो गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। होने दो, होने दो, जो होगा सब भुगतूंगा। चलो अभी चुपचाप। चुपचाप बैठो, बैठो। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। जी, ये लीजिए आचमन की।
ओह, तुम आ गई इच्छा। अपू, जल्दी आ। इच्छा, कहाँ चली गई थी तुम? अपू, हमारे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। बेचारा वाकू, उसकी शादी हो जाएगी बब्बल जी के साथ। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे लेकिन इच्छा करे क्या? तू एक काम कर, जा, जल्दी जा। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई जाके देखो, लाइट को क्या हुआ? सुनो जी, लाइट आ गई। क्या करूं? छोड़ो ना। बब्बल जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? डरिए मत, अब नहीं भागूंगी मैं। आहा, कोई सवाल नहीं। वैसे ही आपने बहुत वक्त जाया किया है। अरे इतनी सारी रस्में बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। जी जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। अजीब लड़की है। अब एक पल पहले शादी से मना कर रही थी, अब शादी के लिए उतावली हो रही है। ऐसी मूडी लड़की के साथ तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है बब्बल। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। अभी वर वधू जयमाल। अब दूल्हे की भाभी गठबंधन करेगी। ममता, कस के गार्ड बांधना। छोरी को भागने की बड़ी आदत है। अब फिर ओगले खड़े हो जाइए। अभी वधू आगे चलेगी और वर पीछे। आइए।
अब वर वधु के मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएगा। अब विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो, खुश रहो। भगवान करे तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे। खुश रहो, दूधो नाओ पुतो पलो। खुश रहो, खुश रहो, खानदान का नाम रोशन करो। अरे पिताजी, पहलवान नाम सुनने में इतना बढ़िया लगता है, फिर उसे चेंज करके रोशन क्यों करना चाहते हो आप? रे भाई, रोशन करने का मतलब हुआ है बड़ा करना। पहलवान खड़क प्रताप सिंह, इतना बड़ा नाम है आपका, और कितना बड़ा चाहिए आपको? बब्बल, इसका मुंह बंद करवा। चुप। बब्बल, अपने बाप की एक सलाह ध्यान से सुन। अखाड़े में भले ही बड़े बड़े पहलवानों को तूने पस्त किया हो, लेकिन गृहस्थी के अखाड़े में सबसे बड़ी पहलवान बीवी हुआ है। बिना शर्त उसके सामने हार मान लेना, सुखी रहेगा। क्यों भाई? अरे शादी होती अपने भाई को भूल गया, हमसे भी आशीर्वाद ले ले। अब मेरे लिए कोई दूल्हे की लड़की है। इच्छा, कांग्रेस चाचू। चलिए हम भी उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबके सामने कैसे जाएंगे हम? आप आइए मेरे साथ। हुआ अच्छा? बबल जी, मुझे अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेना है। अच्छा, वो तो मैं भी चाहता, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। फिर हम कैसे? बबल जी, वहाँ है।
कहाँ इच्छा? वहां तो कोई नहीं है। बबल जी, अपने मन की आंखों से देखो तो अपने दिखाई देते हैं। और वैसे भी ये पूरब की दिशा है, इसे शुभ माना जाता है। आइए हम कल्पना कर लेते हैं कि मेरे माता पिता पूरब की दिशा में खड़े हैं और उनके आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक। जीते रहो, खुश रहो। नागोमी देव तुम दोनों को संसार की सारी खुशियां दे।